हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एग्ज़ाम T20 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हम लोग कवर कर रहे हैं उत्तर प्रदेश जनरल नॉलेज, मतलब उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान के साथ साथ करंट अफेयर भी कंप्लीट करने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, इससे रिलेटेड पिछली क्लास हो चुकी है। जिन्होंने भी पिछली क्लास नहीं देखी वो ज़रूर देख लें। और इसमें जो हमने डिस्कस किया तो उसको एक बार रिवाइज़ करेंगे, रिवीजन के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपने जो पिछला पढ़ा है वो आपको याद होना चाहिए, तभी आपको आगे याद करने में बेहतर रहेगा। तो क्लास के साथ ही जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो यहीं कवर कीजिए। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। कुछ ही क्लासेस में ये यूपी के आपका कवर हो जाएगा। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे यूपी के पूछा जाता है, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जितना मैं कवर कर रही हूँ, साथ में मेरे पढ़ते चलिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए। और इसके जो नोट्स हैं या PDF फॉर्म में मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्षेत्रफल कितना है यूपी का, 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर है। जो टोटल एरिया का, जो पूरे इंडिया का टोटल एरिया उसका 7.33% है। अगर मैं लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करूं तो 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से 31 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ है। ठीक है। देशांतरी विस्तार कितना है, तो क्योंकि पूर्वी देशांतर में फैला हुआ 77 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से 84 डिग्री 39 डिग्री ईस्ट, 84 डिग्री 39 मिनट ईस्ट है। ठीक है। कुल अक्षांशीय विस्तार की बात करें 7 डिग्री 36 मिनट है। देशांतरी विस्तार भी लगभग इतना ही है, 7 डिग्री 9 मिनट है। यहाँ से बीच से एक लाइन गुजरती जिसे हम ग्रीनविच मेरिडियन लाइन कहते हैं, जो कि इलाहाबाद के नैनी से जब गुजरती वहीं से पूरे भारत के समय को हम काउंट करते हैं। उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। राजधानी लखनऊ है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई, मतलब लंबाई कितनी है, 650 किलोमीटर है। चौड़ाई कितनी, 240 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 4th प्लेस पे है, मतलब राजस्थान, MP और महाराष्ट्र ये तीन इससे बड़े क्षेत्रफल में राज्य हैं। उसके बाद यूपी का स्थान है। ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। सबसे उत्तरी जिले की बात करूँ तो सहारनपुर है, सबसे दक्षिणी सोनभद्र है, सबसे पूर्वी जिला बलिया है, सबसे पश्चिमी जिला शामली है। जो हमारा उत्तर प्रदेश आप देख रहे हैं, इसे 13 जिले अलग किए गए थे 9 नवंबर 2000 को, जो कि एक उत्तरांचल क्षेत्र था, उत्तराखंड बना। और ये हमारा जो यूपी अब प्रेजेंट मैप आप देख रहे हैं यूपी का, वो 9 नवंबर 2000 में बना। सर्वाधिक क्षेत्रफल की बात करूँ, सबसे ज़्यादा एरिया जो डिस्ट्रिक्ट का है वो लखीमपुर, सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर है। और सबसे कम जो एरिया है वो हापुड़ का है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। उसके बाद गाजियाबाद, भदोही और शामली को याद रखना है। इसके बाद मैंने डिस्कस किया था जो उत्तर प्रदेश से सटे हुए राज्य हैं और उन देश हैं। ठीक है। इसके बारे में डिस्कस किया था, लेकिन वो मैप शायद क्लियर नहीं था, तो एक बार डिटेल में इसको देख करके जल्दी से हम आगे आज क्या पढ़ने वाले हैं वो भी जान लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे जो विभाजन है उत्तर प्रदेश का, मंडल और जिले, वो सारे हम लोग एक साथ कवर करेंगे। मैप को जूम करते हैं, जूम करके देखेंगे। सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश देखेंगे। हिमाचल प्रदेश की सीमा यहाँ से लग रही है, बहुत ही कम सीमा लगती है। तो टोटल 8 आपको स्टेट्स याद रखने हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं उत्तर प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, MP, राजस्थान, हरियाणा, और एक यूनियन टेरिटरी है जो कि दिल्ली है। और नेपाल एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो उत्तर प्रदेश साझा करता है नेपाल के साथ, एक देश है। हमने इसको पिछली बार डिस्कस किया हुआ, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं बट एक क्विक रिवीजन जरूर कराऊंगी। हिमाचल प्रदेश से छोटी सी बाउंड्री शेयर करता है सहारनपुर। ठीक है। उत्तराखंड से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, ये कुल 7 जिले उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं। नेपाल से देखेंगे तो नेपाल से पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज हैं। ये भी कुल 7 हैं। अब हम बात करेंगे बिहार से, तो बिहार से महाराजगंज सीमा बनाता है। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। सोनभद्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और MP। ये पूरे इंडिया में एक ऐसा जिला है जो सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा बनाता है। MP से सबसे ज़्यादा बाउंड्री बनती है यूपी की। सबसे ज़्यादा जिले भी लगे हुए हैं MP से, जैसे कि सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन, इटावा और इसके बाद आगरा। ये सारे सीमा बनाते हैं MP से। MP के बाद राजस्थान याद रखना है। राजस्थान से सिर्फ 2 याद रखने, आगरा और मथुरा। यहाँ पर अब हरियाणा और दिल्ली की बात करेंगे तो हरियाणा से आगरा, मथुरा, इसके अलावा अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर है, बागपत, शामली, सहारनपुर है। और दिल्ली से सिर्फ 2 याद रखने, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। इस प्रकार मैंने सारे जो बाउंड्री स्टेट्स हैं उनको दिखा दिया है, और जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनसे बाउंड्री शेयर करते हैं वो भी दिखा दिया। ये रिवीजन के लिए ज़रूरी था। ये मैप आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब आज हम अगला जो चैप्टर है हमारा वो स्टार्ट करेंगे। बहुत जल्दी से हम लोगों ने रिवीजन कर लिया है। अब आज उत्तर प्रदेश का विभाजन देखेंगे जिलों में और मंडल में। तो कुल कितने ज़िले हैं ये आपको पता होगा।
पिछली ही क्लास में बताया था कुल 75 ज़िले हैं और 18 मंडल हैं, ये याद रखना है। और इन मंडल में कौन कौन से ज़िले शामिल किए गए हैं वो याद रखना ज़रूरी है। आपको सिर्फ मंडल का जो हेडक्वार्टर है वो नहीं याद रखना है, आपको उसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं ये भी पता होना चाहिए कि प्रश्न कैसे भी पूछे, आपको तैयार होना चाहिए। इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगी। सारे मंडल इतनी आसानी से याद हो जाएंगे, भूलेंगे नहीं, पर पहले मैप से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। देखिए, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के विभाजन की जब बात चली थी तो 4 प्रकार से विभाजन बोला गया था, कर सकते हैं। पहला आप देखेंगे ये पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा, दूसरा पूर्वी क्षेत्र हो जाता है, तीसरा अवध वाला क्षेत्र और चौथा बुंदेलखंड रीजन है। तो जो पूर्वी रीजन है उसमें 21 ज़िले और 21 ज़िले अवध में ही, और ये जो पश्चिमी क्षेत्र है इसमें 26 ज़िले और 7 ज़िले बुंदेलखंड रीजन में आ जाते हैं। लेकिन ऐसा विभाजन संभव नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आपको ज़िले पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, मैं जूम कर दे रही हूँ, अब मैप आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो ये यहाँ पर मैनपुरी से लेकर के ये वाला जो क्षेत्र है वो पश्चिमी क्षेत्र आता है, ठीक है। ये पश्चिमी क्षेत्र है, ये ज़िले इसमें पश्चिमी क्षेत्र में शामिल हैं। आपको पता होना है पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन से ज़िले आते हैं। अवध वाला क्षेत्र देखिए, इटावा, औरैया, कानपुर, रायबरेली, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, ये सारे अवध वाले क्षेत्र में आएंगे। पूर्वी क्षेत्र में आपको बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बलिया, देवरिया, ये सारे जो हैं ये पूर्वी क्षेत्र के ज़िले हैं। नेक्स्ट आपको बुंदेलखंड रीजन पता होना चाहिए, इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं। जैसे जालौन है, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, ये सारे किस में आते हैं, बुंदेलखंड रीजन में। तो ये आपको पता होना चाहिए दिशा के अकॉर्डिंग कि कौन से ज़िले कहाँ पर हैं। कुल 75 ज़िले हैं यूपी में और 18 मंडल हैं। एक एक मंडल क्लियर करेंगे। सबसे पहले आप लोकेशन देखिए, जो भी 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। जितना ज़्यादा मैप देखेंगे उतना ही अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आप भूलेंगे नहीं फिर, और मैप से ही हमें चीज़ें याद करनी है, रटना कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपको ऊपर एक ये सहारनपुर दिख रहा है, सहारनपुर के बाद ये रहा शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, यहाँ पर मुरादाबाद, रामपुर, ज्योतिबा फुले नगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी। इसी के पास में आप बहराइच, सीतापुर देखेंगे, हरदोई है, फरुखाबाद है, एटा है, महामाया नगर है, अलीगढ़ है, मथुरा है, आगरा, मथुरा आगरा पास में देखेंगे। यहीं पर फिरोज़ाबाद दिखेगा, मैनपुरी, इटावा। आपको कमेंट करके बताना, ये आपका होमवर्क है कि कौन सा ऐसा ज़िला है जो सबसे ज़्यादा ज़िलों से अपनी सीमा बनाता है या उनसे टच होता है। कन्नौज दिख रहा है, कन्नौज के पास ये रहा औरैया, कानपुर देहात और कानपुर नगर, तो ये डिस्ट्रिक्ट याद रखने हैं। इसी के पास उन्नाव है, लखनऊ और बाराबंकी, लखनऊ की सीमा सीतापुर से भी लग रही है, बाराबंकी से भी, रायबरेली, उन्नाव, हरदोई। और आपको पता है एनसीआर की तर्ज पे एससीआर भी बन रहा है और इन जिलों को टच करते हुए। बहराइच हो गया है, गोंडा, फैज़ाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कुशीनगर, ये फतेहपुर है, बांदा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, महोबा, ललितपुर, चित्रकूट, ये सारे किस में आते हैं, बुंदेलखंड वाले रीजन में। इलाहाबाद, संत रविदास नगर, मिर्ज़ापुर, ये रहा सोनभद्र आपके सामने, ठीक है, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर। इसके बाद अंबेडकर नगर है, देवरिया है, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और कुशीनगर। मैं ये मैप इसलिए बार बार आपको दिखाती हूँ, सारे डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन आपको याद हो जाए। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कौन सा डिस्ट्रिक्ट नेपाल से बाउंड्री शेयर नहीं करता, या फिर छत्तीसगढ़ से कौन सीमा बनाता है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए, या फिर हरदोई के पास के ज़िले। तो आपको कुछ क्वेश्चंस को एलिमिनेट करना होता है ऑप्शन से, तो आंसर आपको मिल जाता है। इस तरीके से आपको ज़िले बार बार देखने, 2-4 बार मैप जरूर देखिएगा, जिससे आपको ज़िलों की लोकेशन, जैसे आपको इंडिया में सारे स्टेट्स याद है ना कहाँ पर कौन से हैं, उसी तरह हमें याद कर लेने हैं कि कहाँ पर कौन से ज़िले हैं। अब रटना तो है नहीं, बार बार मैप से ही याद होगा। इतनी बार मैं मैपिंग करा दूंगी कि आपको कुछ नहीं रटना पड़ेगा, आपको सब इसी में याद हो जाए। तो कुल ये 18 मंडल हैं जिन्हें हमें तैयार करना है। मंडल आपके सामने लिखे हैं, लेकिन इनको एक एक करके फिल करके हमें याद करना है। टोटल 18 मंडल हैं। सहारनपुर से स्टार्ट करेंगे, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ। मैप आप बार बार देख रहे हैं इसलिए जूम करके लिखूंगी जिससे क्लियर आपको दिखे। सबसे पहला हमारे पास है सहारनपुर। तो सहारनपुर ये आपको दिख रहा होगा। अब इसमें कौन कौन से ज़िले आते हैं। पहला मंडल है सहारनपुर, सबसे पहले है सहारनपुर, नेक्स्ट है मुजफ्फरनगर और यहाँ पर ये रहा शामली। तो ये कुल 3 ज़िले हैं जो आते हैं सहारनपुर में। मैं लिखती चल रही हूँ सामने। 3 ज़िले सहारनपुर मंडल में है। कौन सा? सहारनपुर, दूसरा हो जाएगा मुजफ्फरनगर और तीसरा शामली। शॉर्ट में लिख रही हूँ। दूसरा कौन सा मंडल है? मुरादाबाद। तो मुरादाबाद में कौन कौन से ज़िले आ रहे हैं? सबसे पहले ये रहा बिजनौर, बिजनौर दिख गया। बिजनौर के बाद ये रहा अमरोहा,
इसी तरह मेरे साथ में नोट्स ज़रूर बनाइएगा तो आपको कभी भूलेगा नहीं। ऐसे मैं चाहती आपको डायरेक्ट मैप दिखा के लर्न करा देती, वो भी है, लेकिन यहाँ पर लिखना ज़रूरी है। अमरोहा के बाद आपको याद रखना है, ये रहा मुरादाबाद। मुरादाबाद, मुरादाबाद के नीचे ये है रामपुर, और यहाँ पर ये आ जाएगा संभल। संभल। तो कुल कितने हो गए? 5। कितने हैं? 5। ठीक है, तो मुरादाबाद मंडल में कुल 5 ज़िले हैं, अभी काउंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है बरेली। बरेली में कुल कितने हैं? तो सबसे पहले ये रहा बरेली। बरेली के साथ पीलीभीत। पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट किस में आएगा? बरेली मंडल में। बदायूं भी इसी में आता है, ठीक है, और शाहजहांपुर। कुल कितने हो गए? 4। तो 4 जिले किस में आएंगे? बरेली मंडल में। कौन कौन से? बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहांपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लखनऊ मंडल चौथा है हमारे पास, ये रहा चौथा। तो चौथा लखनऊ मंडल में कौन कौन सा आएगा उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमें पीलीभीत के पास यहाँ पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट याद रखना है? लखीमपुर। लखीमपुर खीरी याद रखेंगे। ये रहा सीतापुर। सीतापुर के पास ये है हरदोई। नेक्स्ट यहाँ पर ये है लखनऊ, जो कि राजधानी है यूपी की। इसके बाद है उन्नाव। उन्नाव के बाद ये रहा रायबरेली। तो जो भी आपको दिख रहा है ये ब्लूइश कलर का, ब्लू कलर का, वो लखनऊ मंडल है। लखनऊ मंडल में कुल कितने ज़िले आ रहे हैं? आप देखेंगे 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ और रायबरेली। याद रहेगा। चलिए 5वां देखते हैं। 5वां है देवी पाटन। देवी पाटन में कौन कौन सा आएगा? सबसे पहले यहाँ पर देवी पाटन जो हेडक्वार्टर है ये है बलरामपुर। देवी पाटन मंडल में सबसे पहले बलरामपुर याद रखेंगे, गोंडा, श्रावस्ती और ये है बहराइच। जितनी बाउंड्री वाली ज़िले हैं या डिस्ट्रिक्ट हैं वो तो मैंने याद ही कराया है। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा याद रखना है। किसमें? देवी पाटन मंडल में। टोटल कितने हो गए इसमें? 4 ज़िले। नेक्स्ट है हमारे पास बस्ती मंडल। तो बस्ती में कौन कौन से आएंगे ये देखिए। सबसे पहले सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर के साथ साथ यहाँ पर है बस्ती। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बस्ती में ही है। नेक्स्ट है हमारे पास संत कबीर नगर। संत कबीर नगर, ठीक है, ये सारे किस में आ जाएंगे? 3 हैं। तो बस्ती में कितने हैं? 3 ज़िले हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गोरखपुर मंडल। गोरखपुर मंडल जो 7th है, इसमें महाराजगंज है। यहाँ पर महाराजगंज, कुशीनगर, कुशीनगर के साथ साथ ये रहा देवरिया। देवरिया के बाद ये रहा गोरखपुर। तो कुल कितने हो गए? 4 हो गए यहाँ भी। तो गोरखपुर मंडल में कितने हैं? 4 ज़िले हैं। अगला हमारे पास 8th जो है ये रहा सामने, वो है मेरठ मंडल। मेरठ मंडल में कौन कौन से आएंगे वो भी एक बार देखेंगे। तो ये रहा मेरठ। मेरठ सामने हो गया। बागपत, बागपत, बागपत के साथ साथ ये रहा गाजियाबाद। गाजियाबाद, हापुड़, बुलंदशहर। बुलंदशहर के साथ साथ ये रहा गौतम बुद्ध नगर। कितने हो गए? मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर। 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे किसमें? जिले मेरठ मंडल में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मेरठ में। अलीगढ़ देखते हैं। 9th है हमारे पास अलीगढ़ मंडल। अलीगढ़ में कौन कौन से आएंगे? सबसे पहले हमारे पास है इसमें यहाँ पर अलीगढ़। अलीगढ़, ये रहा हाथरस। जैसे मैं मैप में लिख रही हूँ ना, आप लोग भी मैप बना करके लिखिएगा ज़रूर, तो आपको कभी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट इसके बाद ये रहा कासगंज। कासगंज के साथ एटा। कितने हो गए? 4 हो गए ना। अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा। अलीगढ़ मंडल में कुल 4 ज़िले।
10वां हमारे पास कौन सा है, आगरा। आगरा मंडल में कौन कौन से आएंगे, सबसे पहले आगरा ही देखेंगे कहाँ पर है, ये रहा आगरा। आगरा और इसी में मथुरा भी आता है, आगरा मंडल में मथुरा जिला भी आता है। ये रहा फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद और मैनपुरी। कुल कितने ज़िले हो गए आगरा मंडल में, 1 2 3 4, 4 याद रखेंगे। यहाँ पे मैं सबके सामने इसलिए लिख रही हूँ जिससे आपको भूले ना, 4 ज़िले आगरा मंडल में हैं। 11वां हमारे पास है कानपुर। कानपुर मंडल में देखते हैं कौन कौन सा आएगा। तो कानपुर में सबसे पहले यहाँ पर देखिए कानपुर नगर ले लेते हैं। कानपुर की लोकेशन पता होनी चाहिए, कानपुर सिटी और कानपुर देहात, ये मैंने ऐसे लिख दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर औरैया। औरैया, औरैया के साथ साथ इटावा है। और ये रहा कन्नौज। नेक्स्ट है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद, तो इसमें फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात और कानपुर नगर, टोटल कितने हो गए, 6 यहाँ पर भी आ जाएंगे। तो कानपुर में कितने ज़िले हैं, 6 कानपुर मंडल में। कानपुर के बाद हमारे पास है फैज़ाबाद। फैज़ाबाद मंडल ये रहा, 12th नंबर आपको दिख रहा होगा ना फैज़ाबाद। चलिए अब इसको भरते हैं। इसमें देखेंगे कौन कौन से आएंगे। सबसे पहले यहाँ पर है, ये रहा बाराबंकी। बाराबंकी, अयोध्या, यहाँ पर अयोध्या जी हो गए। अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर के साथ साथ सुल्तानपुर, सुल्तानपुर और अमेठी। तो सुल्तानपुर और अमेठी टोटल कितने हो गए, यहाँ पर 5 ज़िले। अगला है आजमगढ़। आजमगढ़ जो मंडल है उसमें कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर रहा आजमगढ़। आजमगढ़, यहाँ पर ये है मऊ। मऊ के बाद बलिया। 3 किस में आएंगे, 3 आएंगे आजमगढ़ में। सब लिखते चलिए, आगे हमें देखने हैं टोटल डिस्ट्रिक्ट हुए या नहीं। 14th नंबर पर झांसी है। झांसी मंडल में देखेंगे, ये रहा झांसी। झांसी के साथ ललितपुर, ललितपुर और ये रहा जालौन। कुल 3 किस में आएंगे, झांसी मंडल में। 3 ज़िले झांसी मंडल में हैं। अगला हमारे पास अब 15th नंबर पे कौन सा आ रहा है, चित्रकूट। तो चित्रकूट मंडल देख लेते हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपको पता होने चाहिए इसीलिए मैंने दिखाया है। हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट। तो इसमें कौन कौन से आ रहे हैं, हमीरपुर, महोबा, बांदा और चित्रकूट को टोटल 4 ज़िले इसमें आ गए। इलाहाबाद मंडल में अब देखिए 16th नंबर का है हमारे पास, ये रहा प्रयागराज। प्रयागराज, प्रयागराज दिख रहा है सबको। इसी के साथ ये रहा कौशाम्बी। कौशाम्बी हो गया। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ और अगला है यहाँ पर ये फतेहपुर। फतेहपुर, ठीक है। तो इसमें कितने हो गए, 4। इलाहाबाद मंडल में कुल 4 हैं। नेक्स्ट है वाराणसी। वाराणसी में कौन कौन से आएंगे, तो पर्पल कलर का या वायलेट कलर का आपको दिख रहा है। पहला है जौनपुर। जौनपुर ये रहा आपका वाराणसी। वाराणसी के साथ साथ ये रहा गाजीपुर और ये है चंदौली। चंदौली, ठीक है। 4 हो गए, जौनपुर, वाराणसी, गाजीपुर और चंदौली। 4 ज़िले किस में आ गए, वाराणसी में। अगला है लास्ट 18वां, मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में कौन कौन से हैं, भदोही है, भदोही, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। तो 18 मंडल कंप्लीट हुए और ये यहाँ पर 3 ज़िले हम लोग लिख लेंगे। तो अब आप इनको कैलकुलेट कर लीजिए, आपके सामने टोटल 75 ज़िले निकल करके आ जाएंगे। अब एक बार रिवाइज तो करना ही चाहिए। सबसे पहले सहारनपुर देखते हैं। सहारनपुर में ये रहा सहारनपुर, ये शामली और मुजफ्फरनगर। 3 आ गए किसमें, सहारनपुर मंडल में। नेक्स्ट है हमारे पास मुरादाबाद जो कि हेडक्वार्टर है। बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल और रामपुर, इसमें ये 5 ज़िले हैं।
नेक्स्ट है बरेली, बरेली मंडल में बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत आएगा। अगला है लखनऊ, लखनऊ में कौन कौन से आ जाएंगे, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, रायबरेली। फिर इसके बाद आता है हमारे पास पांचवा देवी पाटन, ये बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और गोंडा इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 6 नंबर पे बस्ती, बस्ती में बस्ती ये रहा, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर ये आ जाएंगे। 3 जिले गोरखपुर में आपको याद रखना है, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और महाराजगंज। अगला है हमारे पास 12 नंबर का फैज़ाबाद, जिसमें अयोध्या, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी और बाराबंकी आएगा। 13वां हमारे पास कौन सा है, आजमगढ़, आजमगढ़, मऊ और बलिया इसमें आएगा। 14 नंबर पर देखते हैं कौन है हमारे सामने, 14 नंबर पे झांसी, इसमें जालौन, झांसी और ललितपुर आ गया। 15 नंबर पर अब देखेंगे इसमें, तो 15 नंबर पे चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और महोबा है। 16 नंबर पर कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़ और फतेहपुर है। 18 में सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही भी याद रखना है, ये सारे आ जाएंगे। तो 18वां मंडल लेटेस्ट बना है। तो उत्तर प्रदेश के डिवीज़न में ये हमारा मैप बन करके तैयार हुआ है। अगर आप खुद से नोट करेंगे तो ऐसा मैप बन जाएगा, नहीं तो मैप बना बनाया हमारे पास था, लेकिन मुझे आपको लर्न कराना था इसलिए ऐसे लिखा है। सारे मंडल आपके सामने हैं, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़, आगरा, बरेली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, प्रयागराज, अयोध्या, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी और मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में कौन सा है, भदोही है, मिर्ज़ापुर है और सोनभद्र है। यहाँ पर आपको जब ये PDF लेंगे तो आसानी से आपको दिख जाएगा सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर पहला मंडल हो गया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, ये सारे आपको मैप में दिख जाएंगे। तो आज की क्लास में हमने उत्तर प्रदेश के सभी जिले और मंडल कंप्लीट कर लिए हैं। पहला चैप्टर जो उसका भौगोलिक स्थिति है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक विभाजन है, वो सारे देखे। सीमावर्ती राज्य देख लिए हमने, जो सामान्य जानकारी होनी चाहिए वो भी करवा दी है। यहाँ पर अब हमने मंडल और जिले सारे देख लिए। अगली क्लास में अब हम भौतिक विभाजन देखेंगे, फिजियोग्राफिक डिवीज़न, कितने भाग में हम अपने यूपी को बांटते हैं, कैसे कैसे उसमें उच्चावच या आकृति देखने को मिलती है, वो अगला चैप्टर होगा। तो आप अगर आगे से पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, नहीं तो अभी तक जितना पढ़ा वो ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, अदर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। अदर कोई आपका सुझाव है, मैप क्लियर है या नहीं है, वॉइस मेरी क्लियर आ रही है या नहीं, कोई भी सुझाव है आप बता सकते हैं। और मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।